नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वॉच लिस्ट से एक बहुत ही स्पेशल माइक्रो कैप बिजनेस पर डिस्कशन कर रहा हूँगा। हमने पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी माइक्रो कैप इंटरेस्टिंग बिजनेसेस कवर किए हैं, पर इस पर्टिकुलर बिजनेस में हाल ही में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं और ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रैली भी किया है। इसलिए इस पर आज हम लोग अलग से एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। हम जिस कंपनी को डिस्कस कर रहे होंगे उसका नाम है यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स। इसको हम लोग काफ़ी समय से अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में कवर करते आए हैं, ट्रैक करते आए हैं और अपने सिंपली स्टॉक्स चैनल पर भी हमने इसको अगस्त के अंत में शायद मेरे हिसाब से कवर किया था। पर इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यूनी हेल्थ का मुंबई में एक नया हॉस्पिटल भी चालू हुआ है और तब से काफ़ी रैली भी किया है। तो इसका एक अलग से डिटेल्ड एनालिसिस तो बनता है। आज के वीडियो में हम फिर से यूनी हेल्थ का डेप्थ में बिजनेस मॉडल समझेंगे। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उन पे बात करेंगे और साथ के साथ हम इस बिज़नेस से जुड़े रिस्क भी देख रहे होंगे और इसका एक आसान सा वैल्यूएशन भी करेंगे, जो आप किसी भी ग्रोथ स्टॉक के साथ कर सकते हैं। पर याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से यूनी हेल्थ पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही छोटा और रिस्की बिज़नेस है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। यूनी हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर से है और ये हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल कैंप्स चलाने के बिजनेस में है। इनका युगांडा में 120 बेड्स का एक हॉस्पिटल है और इनका हाल ही में एक 52 बेड्स का हॉस्पिटल नवी मुंबई में चालू हुआ है। इनका एक नाइजीरिया में 80 बेड्स का हॉस्पिटल भी है, पर अब वो अच्छा नहीं कर रहा है। नाइजीरिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता था, पर वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है। उसका आगे भी कुछ होना नहीं है और ये धीरे-धीरे वहाँ से एग्ज़िट भी ले रहे होंगे। इनका तंजानिया में एक 20 बेड्स का मेडिकल सेंटर भी है, पर उसका भी ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है इनके बिज़नेस में। नवी मुंबई का 52 बेड्स वाला हॉस्पिटल अभी हाल ही में कमीशन हुआ है, तो उसका इनके बिज़नेस में अभी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। नए हॉस्पिटल में पेशेंट्स लाने, फिर सेल्स लाने में समय लगता है। इनकी 90% सेल्स युगांडा के वही इकलौते 120 बेड्स हॉस्पिटल से आती हैं। बाकी अप्रैल से सितंबर के महीनों में लगभग 8 से 9% शेयर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल कंज्यूमेबल्स के एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का रहा है, जिसमें ये अन्य हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर कंपनियों को मेडिकल में यूज होने वाले प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब यूनी हेल्थ में ट्रिगर क्या है कि ये कंपनी छोटे बेस पे बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। जैसे कहने को इनका बिजनेस अभी बस युगांडा के वो एक हॉस्पिटल से चलता है, पर अभी अक्टूबर में ही इनका 52 बेड्स का हॉस्पिटल नवी मुंबई में चालू हुआ है और ये नासिक में एक और बड़ा हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं 200 बेड्स का, जो FY27 के शुरुआत में माने कि अप्रैल या मई में चालू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, इनका अगले 5 से 6 महीनों में बिज़नेस सीधा 3 गुना होने वाला है। ये लोग 120 बेड्स कैपेसिटी से सीधा 372 बेड्स कैपेसिटी पर पहुँच जाएँगे और फिर इनका नासिक के बाद पुणे में भी 125 से ज़्यादा बेड्स कैपेसिटी का तीसरा हॉस्पिटल सेटअप करने का प्लान है। मीडियम टर्म में इनका गोल है कि अगले 2 से 3 सालों में ये भारत में 500 से 600 बेड्स कैपेसिटी कर ले जाएँगे, जो कि काफ़ी अचीवेबल भी लग रहा है क्योंकि आप देखोगे नवी मुंबई और नासिक दोनों हॉस्पिटल्स को ऐड करके बोले इनकी 252 बेड्स कैपेसिटी तो हो ही गई है। अफ्रीका में भी इनका अगले 2 से 3 सालों में 400 से ज़्यादा नए बेड्स ऐड करने का गोल रहेगा। तो भारत में 500 से 600 बेड्स और अफ्रीका में 400 नए बेड्स, इनका अगले 2 से 3 सालों में कुल 1100 बेड कैपेसिटी ऐड करने का टारगेट है। तो आप देख रहे हो ना कि अभी कंपनी बस युगांडा के 120 बेड से ऑपरेट कर रही है, जो इनका बस अगले 2 से 3 सालों में ही 10 गुना एक्सपैंड करके सीधा 1100-1200 बेड से ऊपर करने के प्लान्स हैं। इससे इनका बिज़नेस भी डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा और रिस्क कम होगा क्योंकि युगांडा अभी 90% बिज़नेस लाता है। आगे चल के भारत से 40 से 50% बिज़नेस और अफ्रीका से 40 से 50% बराबर बिज़नेस आ रहा होगा। यूनिहेल्थ को हम काफ़ी समय से ट्रैक करते आए हैं, पर अब ये हाल ही में फ़ोकस में आया है क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसलिए इनके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि H1 माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 54% ग्रो करी हैं। साल के 6 महीनों में सेल्स 67 करोड़ हो गई हैं और नेट प्रॉफिट तो पिछले साल 9 करोड़ से सीधा 3 गुना 28 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। ऑपरेटिंग लेवरेज को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपके हॉस्पिटल्स या होटल्स होते हैं, ये आपके एसेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं। चाहे 100 पेशेंट्स आएँ या 200 पेशेंट्स, आपका हॉस्पिटल चलाने का खर्चा तो उतना ही रहेगा। स्टाफ की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी या जो आपने मशीन्स वगैरह लगा के रखी हैं, उनका खर्चा सब वही रहेगा। ऐसे में अगर 150 पेशेंट्स पे आपका ब्रेक इवन हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, तो 150 पेशेंट्स के ऊपर 50 पेशेंट्स अगर और आते हैं,
तो आपकी प्रॉफ़िट ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर जितना आपका कस्टमर रेवेन्यू ला रहा है, वो 80-90% आपका प्रॉफ़िट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से आप देखोगे कि इनकी एबिटा मार्जिन में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन 38% से सीधा 50% पहुँच गई है और नेट प्रॉफ़िट मार्जिन तो 11.5% से सीधा डबल होके 22% हो गई है। ये इस बिज़नेस में एक प्लस पॉइंट भी है। इनका युगांडा बिज़नेस हाई मार्जिन पर चलता है। यहाँ हम 2 मिनट लेकर आपको अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं। इस कम्युनिटी में हम यूनिहेल्थ जैसे 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स और एसएमई बिज़नेसेस को भी क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज के अलावा इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन का एक और कारण है कि इनके युगांडा हॉस्पिटल का आरपॉब काफ़ी बेहतर हुआ है। आरपॉब या एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या होता है कि आप हर हॉस्पिटल बेड से हर दिन अपने पेशेंट से कितना चार्ज कर पा रहे हो या आपकी डेली की सेल कितनी आ रही है कहने को। पिछले साल तक ये 24-25 हज़ार हुआ करता था, जो इस H1 में सीधा 40,000 पहुँच गया है। माने कि आरपॉब में ही 60% की ग्रोथ देखने को मिली है और इसके पीछे का कारण क्या है कि मैनेजमेंट ने बताया इन्होंने सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स जैसे कि आईवीएफ, स्पाइन सर्जरी वगैरह ऐड करी हैं। इसके अलावा वहाँ पर आईसीयू बेड्स भी ऐड किए हैं। ऐसे में ये अपने पेशेंट्स को ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट्स देकर उनसे ज़्यादा चार्ज कर पाए हैं। जैसे इन्होंने सर्जिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें ये भारत से डॉक्टर्स युगांडा भेज रहे हैं। भारत से 5 से 6 घंटे की फ्लाइट रहती है वहाँ के लिए। और ये एक स्पेशल चीज़ भी है यूनी हेल्थ के बिज़नेस में। H1 में ही इनके एक स्पाइन सर्जन हर 1.5 महीने पर युगांडा गए हैं, जो इनको अपने स्पाइन और ऑर्थो यानी कि हड्डी रोग के डिपार्टमेंट को ग्रो करने में और वहाँ से सेल्स बढ़ाने में मदद किया है। ऐसे ही जब इनके नासिक और मुंबई में हॉस्पिटल्स अच्छे से चलने लगेंगे, तो ये युगांडा और अन्य अफ्रीकन देशों से पेशेंट्स यहाँ रेफ़र कर रहे होंगे, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। ये मेडिकल टूरिज़्म का ही पार्ट हो गया और यहाँ पर इनको मार्जिन्स भी ज़्यादा अच्छे मिल रहे होंगे। हम समराइज़ करें अब, तो आरपॉप ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से यूनी हेल्थ में बहुत अच्छी बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिली है H1 में। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या समझनी है कि यूनी हेल्थ में जो हाल ही में रैली आई है, उसका तो अभी इनके इंडिया बिज़नेस से लेना-देना भी नहीं है। ये मैंने अक्सर देखा है कि कम समय में जब कोई बिज़नेस ज़्यादा रैली कर जाता है, तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं, भले कितना भी अच्छा बिज़नेस हो। आप ऐसे देखो कि पिछले साल यूनी हेल्थ का पूरे साल का नेट प्रॉफ़िट बस 15 करोड़ था। अभी H1 में ही यूनी हेल्थ ने सीधा उसका डबल 29-30 करोड़ के आसपास मुनाफा कमाया है। ऐसे में क्या हुआ है कि आपका पीई रेशियो बहुत तेज़ी से एडजस्ट हुआ, जिसे देख के मार्केट ने रिएक्ट किया है। पर इतनी रैली के बाद भी यूनी हेल्थ का अभी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मेरे पास ये पहले का एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, स्क्रीनर का ही। इसमें आप देखोगे कि 3-4 महीने पहले भी यूनी हेल्थ बस 17-18 के पीई रेशियो पर ट्रेड करता था। इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, ये भागा, पर अभी भी ये बिज़नेस 18-20 के पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आया है वैल्यूएशन में। इनका युगांडा का बिज़नेस अच्छा कर गया है, इस वजह से स्टॉक फोकस में है। नवी मुंबई का हॉस्पिटल तो अभी अक्टूबर में ही चालू हुआ है, इसलिए जो इनका इंडिया बिज़नेस यहाँ पर मेन ट्रिगर है, जो यूनी हेल्थ की लॉन्ग टर्म स्टोरी बनाता है, वो जर्नी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है अच्छे से। यहाँ पे हम एक रफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसलिए इनका H1 में लगभग 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, 70 करोड़ की सेल्स पर। यहाँ अगर हम ऐसे मानकर चलें कि साल के अगले 6 महीनों में भी ये यही 30 करोड़ का प्रॉफिट कमा ले रहे होंगे 70 करोड़ की सेल पर, तो इनके पूरे साल की सेल हो गई 140 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट हुआ 60 करोड़। अभी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। तो इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर आपका यूनी हेल्थ का फॉरवर्ड पीई बस 8 से 10 निकल कर आता है। आप देख रहे हो ना कि कैसे इतना ज़्यादा रैली करने के बाद भी ये बिज़नेस अपने फॉरवर्ड पीई पर कितना सस्ता मिल रहा है और जबकि मेन ग्रोथ तो अभी आना बाकी है। ये हो गई इस साल की बात। अगर हम अगले साल के लिए अंदाज़े लें, तो मैनेजमेंट ने बताया है कि इनकी नवी मुंबई फैसिलिटी ऑलरेडी चालू हो गई है और नासिक की Q1 में चालू हो जाएगी
और Q2 माने कि जुलाई-अगस्त से वो धीरे-धीरे स्पीड पकड़ेगा। अगले साल माने कि FY 27 के लिए मैनेजमेंट नवी मुंबई और नासिक दोनों हॉस्पिटल्स के लिए कुल 125 करोड़ सेल्स का टारगेट लेकर चल रहा है। अभी जैसे हमने देखा कि इनका बाकी का युगांडा बिज़नेस लगभग 140 करोड़ सेल्स पर चल रहा है, उस पे भी मैनेजमेंट ने बोला है कि इनका जो आरपॉब युगांडा बिज़नेस का 25,000 से 40,000 आया है, ये इसे अगले साल 40,000 से भी 55-60,000 तक ले जा रहे होंगे, जो कि आपकी युगांडा बिज़नेस के लिए ही 35 से 50% की ग्रोथ बनती है। तो FY 27 में इनका अफ्रीका बिज़नेस लगभग 200 करोड़ की सेल्स ला रहा होगा और इंडिया बिज़नेस 125 करोड़ की। तो इनकी FY 27 में सेल्स 300 से 325 करोड़ के आसपास रह सकती हैं। तो अभी जहां यूनी हेल्थ 140 करोड़ सेल्स पर है, इसमें एक ही साल में अपनी सेल्स डबल से भी ज़्यादा करने का पोटेंशियल है। आपको बस 8 से 10 के पीई पर एक ऐसा बिज़नेस मिल रहा है, जिसमें अगले साल अपनी सेल्स डबल और अगले 2 से 3 सालों में अपना बिज़नेस 10 गुना करने का पोटेंशियल है। और मान लेते हैं कि मैनेजमेंट ये टारगेट्स थोड़े मिस भी कर देता है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर 1000 बेड्स नहीं पहुँच पाया, 700-800 ही रह गए। तब भी इस बिज़नेस में बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। इनका मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर भी बहुत क्लियर और फ़ोकस्ड है। आप देखेंगे कि अपोलो, सह्याद्री जैसी बड़ी और मशहूर हॉस्पिटल चेन्स 200 बेड कैपेसिटी से ऊपर के हॉस्पिटल्स चलाते हैं। उनके अस्पताल बड़े होते हैं, वहाँ डॉक्टर के नाम से ज़्यादा लोग ब्रांड पर भरोसा करके जाते हैं। पर इनका 50 से 175 बेड्स कैपेसिटी की रेंज में छोटे हॉस्पिटल्स खोलने का टारगेट रहेगा, जहाँ ये पेशेंट को थोड़ा पर्सनल टच के साथ ट्रीटमेंट और केयर दे रहे होंगे। ये आपको बड़ी हॉस्पिटल चेन्स में नहीं मिलेगा। तो ये इनका एक बड़ा यूएसपी रहेगा। पर हर अच्छी चीज़ सिर्फ अच्छी नहीं होती है। अब रिस्क्स क्या हैं यूनी हेल्थ में, वो देख लेते हैं। तो इनका जो युगांडा बिज़नेस है, वहाँ पर पेमेंट्स बहुत लेट से आते हैं। यहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स युगांडा आर्मी से हैं, तो युगांडा की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनका मेन कस्टमर है और वो 9 से 12 महीने लेट पेमेंट प्रोसेस करते हैं। माने कि 1 साल तक लग जाते हैं पेमेंट्स क्लियर करने में। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है युगांडा बिज़नेस में। अभी जब सितंबर में H1 खत्म हुआ है, तो इनका 112 करोड़ बकाया है जो क्लियर होना है। आप देख रहे हो ना कि कंपनी का मार्केट कैप ही 500 करोड़ है, जिसमें से 112 करोड़ इन्होंने अब तक जो कमाया है वो इनको वसूलना है अभी। ये एक रिस्क है जो अगर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन्स होती हैं, जैसे कि हमें नाइजीरिया में देखने को मिला है, तो ये रिस्क प्ले आउट हो सकता है। पर इस पर इनके मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि सुपर स्पेशलिटीज़ आने से इनकी पेमेंट साइकिल थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि उधर ज़्यादातर कैश पेशेंट्स रहते हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री भी धीरे-धीरे क्वार्टरली बेसिस पर बल्क पेमेंट्स करने लगी है, तो आगे चल के इसका थोड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। पर रिस्क के साथ-साथ इन्हें 2 फ़ायदे भी मिलते हैं युगांडा में। पहला कि मार्जिन्स आपने देखा युगांडा हॉस्पिटल के बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कि इनको टैक्स ब्रेक मिला हुआ है 10 सालों के लिए 2034 तक, जिस वजह से इनको यहाँ कम इनकम टैक्स देना पड़ता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई रहती है। एक और रिस्क क्या है कि भले H1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अभी भी कंपनी बहुत छोटी है साइज़ में। इनका भारत में बस एक ही हॉस्पिटल अभी चालू हुआ है, वो भी बहुत छोटा हॉस्पिटल 52 बेड्स का। तो मैनेजमेंट को खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोग इंडिया में हॉस्पिटल्स अच्छे से चला पाएँगे कि नहीं। अभी आगे चल के हमको क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा कि ये अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। और फिर जब इनकी नासिक की 200 बेड्स की फैसिलिटी लाइव जाएगी, उसमें हमको बहुत क्लोज़ली देखना पड़ेगा कि कितना तेज़ी से इनका ऑक्यूपेंसी रेट ऊपर जाता है। इस वजह से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि यूनी हेल्थ के जो हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उस वजह से ये बिज़नेस रैली किया है। पर इनकी जो ट्रू स्टोरी है, वो अभी बस शुरू ही हुई है। यहाँ से भी यूनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, भारत में और हॉस्पिटल्स लॉन्च करके अपना इंडिया बिज़नेस ग्रो करने का। तो यूनी हेल्थ एक छोटे बेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी और काफ़ी समय गया था। आप सपोर्ट करोगे, तो हम ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँगे। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।